नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आरबीआई ने एक नया किल स्विच सिस्टम शुरू किया है। ये किल स्विच आपका पेमेंट में आपके साथ फ्रॉड नहीं होने देगा। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर के बहुत सारी नई अपडेट्स के लिए चर्चा के लिए निकाला हुआ है सूचना कि ये बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वो आरबीआई बदलाव करे, मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। आरबीआई ने किस चीज़ों पर, देखो, चर्चा के लिए छोड़ने का मतलब ये कि उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है और उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास भेजा गया है कि देखो हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? अगर दिक्कत है तो बताओ, इसमें सुधार कर दिया जाए। ये कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अगर 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो फिर 1 घंटे के लिए होल्ड हो जाएगा आपका पेमेंट। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे न्यूज़ जो है आप मिस कर देते हैं, लेकिन आपके डेली लाइफ से जुड़ी होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जो यूपीआई का यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं यूपीआई है क्या। देखिए, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको एनपीसीआई ने शुरू किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 2016 में, है ना, एनपीसीआई के द्वारा। 2016 में जब से ये शुरू किया गया तो इसमें क्या सिस्टम किया गया कि जब बैंक से बैंक में पैसा किसी के पास ट्रांसफ़र करना होता था तो बैंक जाना पड़ता था। बैंक गए, वहाँ पर उसका अकाउंट नंबर जानना होता था, इसके अलावा आईएफएससी कोड जानना पड़ता था, तब आप उसके पास उसका नाम जानना होता था, तब उसके पास फिर आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाते थे बैंक जा करके। लेकिन फिर आरबीआई ने कहा कि चलो हम कुछ डिजिटल रिवोल्यूशन लाते हैं, डिजिटली पेमेंट करने का कुछ ऑप्शन बनाते हैं। एक ऐसा ऑप्शन कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को यूपीआई से लिंक कर ले अपने बैंक अकाउंट को, और सामने वाला जो है वो भी यूपीआई से लिंक कर ले अपने अकाउंट को। फिर उससे क्या होगा, फिर उससे यूपीआई टू यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकेगा कोई बिना बैंक गए हुए, अपने मोबाइल से, एक ऐप के जरिए। ये भीम ऐप लॉन्च करके भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे और भी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने भी ये सुविधाएं देनी शुरू कर दी, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आ गए। और उसी बीच 2016 में नोटबंदी भी हो गई, तो उसने यूपीआई सिस्टम को बूस्टअप देने का काम कर दिया। अब हर जगह यूपीआई यूज होने लगा, और यूपीआई ने, क्योंकि ये भाई हैसल फ्री भी था और बहुत सुविधाजनक हो गया, यूपीआई ने समझो भारत में पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी। आप फिर लगातार सुनते रहे न्यूज़ में कि आज इस महीने में पिछले महीने का रिकॉर्ड तोड़ा ट्रांजैक्शन के मामले में यूपीआई ने, फिर अगले महीने में फिर साल का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब हर दिन हर साल ये अपना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहा। इसके बाद ये डिजिटल पेमेंट की क्रांति दुनिया में भी फेमस होनी शुरू हुई। दुनिया के बहुत सारे देश भारत का यूपीआई सिस्टम या तो वो पूरा पूरा यूज कर रहे हैं या अपने यहाँ अलाउ कर दिए हैं यूपीआई को ही एज इट इज़, क्योंकि इंडियंस भी वहाँ जाते हैं, या फिर उन्होंने यूपीआई से, एनपीसीआई से अपना मतलब इसके पीछे का एल्गोरिदम समझ करके अपने यहाँ कुछ ऐसा लागू करने का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है, और बना करके लागू भी कई देश कर चुके हैं। तो यूपीआई ये था, इतना ज़्यादा पॉपुलर। आप सब डेली लाइफ में आज के टाइम पर इसका यूज़ करते हो, दिन भर में कहीं ना कहीं आप ट्रांजेक्शन जरूर ही कर रहे हो। तो यूपीआई जो सुविधा जब आई तो इससे फ्रॉड भी बढ़ने थे। भाई, जहाँ भी ताला है वहाँ पर चोर तो रहेगा, जहाँ पैसा है वहाँ पर पैसे के चोरी करने वाले भी रहेंगे। तो साल दर साल इसके रिलेटेड फ्रॉड भी बढ़ते चले गए। हालांकि शुरू में आया था तो फिर ये बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता था कि भाई ये तो बिल्कुल सिक्योर है, इसमें बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई पैसा जमा करने जा रहा है या निकाल करके आ रहा है तो बाहर छिनौती हो जाती थी, वो भी नहीं होगा, क्योंकि भाई मोबाइल से ही इधर से उधर अंक के रूप में आप ट्रांसफ़र कर दिए, ना कहीं जाना पड़ा, ना जेब में पैसा लेना पड़ा, ना दौड़ के आना पड़ा, और ना आपके साथ छीना झपटी हुई। तो ये तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब यूपीआई को लेकर के अब ये नए तरीके का फ्रॉड होने लगा। अब आप जब पैसा निकाल करके आते थे या पैसा जमा करने जाते थे तो लाख, 50,000 या इतना ही मैक्सिमम इतना ही ज़्यादातर लोग लेकर जाते थे। यहाँ पर तो यूपीआई से जो फ्रॉड होता था वो लाखों लाखों, कई लाखों के रूप में होने लगा यूपीआई फ्रॉड। और एक नया सिस्टम है डिजिटल अरेस्ट, अभी मैं बताऊंगा फ्रॉड के तरीके भी कितना है। खैर, आप ये डेटा देखिए, आप जैसे 2021 में अगर बात करें तो 551 करोड़ का टोटल साल भर में हुआ था फ्रॉड यूपीआई से। 2022 में ये 2,290 करोड़ का हुआ। 2023, 24, 25 आते आते पता लगा 22,931, यानी लगभग 23,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ यूपीआई से। मतलब लगातार साल दर साल यूपीआई से फ्रॉड के मामले बढ़ने लगे।
और ये फ्रॉड के मामलों में देखा यह गया कि ज़्यादातर फ्रॉड जो है वो सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रहे हैं। कहीं ये डिजिटल अरेस्ट करके, कहीं किसी तरीके से, देखिए यूपीआई से कई प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं। सिम क्लोनिंग कर ली जाती है, तो आपका अगर सिम क्लोन हो गया तो ओटीपी उस सिम पर आएगा, और जब ओटीपी आएगा वो अपने आप को लिंक कर देगा आपके यूपीआई आईडी से या यूपीआई बैंक अकाउंट से, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि पूरा पूरा वो एक्सेस पा जाता है, फिर चाहे जैसे पैसे ट्रांसफर करें। मनी म्यूल कर दिया जाता है, फ्रॉडलेंट सेलर्स हुए या फेक यूपीआई हैंडल्स के जरिए पेमेंट करवा लिया जाता है, मालवेयर या फिशिंग, इन सब के जरिए यूपीआई में फ्रॉड हो रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट तो एक अलग ही बवाल था कि मतलब वीडियो कॉल करके ये बताया जाता है कि आपका जो है कंसाइनमेंट आया था, उसमें ड्रग मिला है, ऐसा है वैसा है करके वो ज़बरदस्ती आपसे पेमेंट करवा लिया जाता है कि पेमेंट करो नहीं तो फिर आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी। बहुत सारी चीज़ें मतलब बताते हैं कि डिजिटली हम अरेस्ट कर ले रहे हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों को फंसाया जा रहा है, जो रिटायरमेंट होकर के एक अच्छा खासा अमाउंट अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, उनका अकाउंट खाली किया जा रहा था। ये सब देखते हुए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए। आरबीआई ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि जो 10,000 तक की पेमेंट है, अगर डेली यूज के लिए जो करते हो, सब्जी लेने गए, सामान लेने गए, छोटा मोटा कुछ किराने का सामान लेने गए, तब तो आप डेली 100, 200, 500, 1000 करते हो, कपड़े लेने गए, सामान खरीदने गए, तो 10,000 तक पेमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत वैसे ही हो जाएगा, हैसल फ्री, विद इन सेकेंड, जैसे होता आया है। लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आप पेमेंट करने जाते हो तो फिर आप किसी पर्सन को भेजने जा रहे हो, कोई बड़ी चीज या तो ले रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन पर आरबीआई ने कहा है कि उसको 1 घंटे तक होल्ड कर पर रखेंगे। होल्ड पर इसलिए रखेंगे कि आपके पास कैंसिल का ऑप्शन होगा। आप अगर चाहते हैं कि इस चीज को कैंसिल कर दें, ये गलती से हो गया पेमेंट, या फिर उस टाइम पर जैसे मान लीजिए कोई आपको बरगला रहा है कि इतना पेमेंट कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या मान लो जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला ही सिस्टम होता है, वो पेमेंट करवा रहा है आपसे, तो फिर आप जो है जब पेमेंट किए उस टाइम पर इंस्टेंटली समझ नहीं पाए उसकी फ्रॉड की बात, लेकिन बाद में आपको समझ आया कि नहीं यार हमारे साथ धोखा हो गया, तो 1 घंटे का आपके पास मौका रहेगा, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, जिससे वो पैसा वापस से आपके अकाउंट में आ जाएगा। 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट होगा तब। लेकिन इसमें भी आरबीआई ने इसको लेकर के एक और चीज़ लाया हुआ है, जिससे थोड़ी सी राहत की बात है। मतलब आप लोग ये सुनकर के डर गए होगे कि यार 10,000 से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या हर ट्रांजेक्शन 1 घंटे बाद होगा? तो काहे बात का डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसीलिए शुरू किया गया था कि क्विक ट्रांसफर हो सके, सिक्योर ट्रांसफर हो सके और क्विक ट्रांसफर हो सके, जल्दी से भेजा जा सके, इसीलिए तो डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट अब किसी भी आप सब्जी की दुकान पर जाते हो, किराने की दुकान पर जाते हो, तो वो फुटकर देने से बचने के लिए और तुरंत मतलब भीड़ भाड़ में अपने आप को मैनेज करने के लिए भी ये यूज़ करता है, जिससे आप क्विकली ट्रांसफ़र कर दो, क्विकली पेमेंट कर दो, ना उससे नोट गिनना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम आ जाए कि भाई 1 घंटे बाद पेमेंट आएगा, अब 1 घंटे में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके कितने लोगों के पेमेंट आ रहे होंगे, तो वो 1 घंटे बाद कैसे बार बार मैच कराएंगे कि ये किसका है, किसके नाम आया हुआ है? इसमें आपको ना क्या करना होगा, व्हाइट लिस्ट एक बनानी होगी। व्हाइट लिस्ट मतलब जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हो, अगर आप उसको व्हाइट लिस्ट कर दिए तो मतलब वो आपका ट्रस्टेड पर्सन है जिसको आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हो। तो व्हाइट लिस्ट वाला जो पर्सन होगा, आप उसको ट्रांसफ़र करोगे तो उसका पेमेंट 1 घंटे तक होल्ड नहीं होगा। लेकिन जो ब्लैक लिस्टेड होगा या व्हाइट लिस्ट के अंतर्गत नहीं है, उसको अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा उसको, उसके पेमेंट को प्राप्त करने में। तो व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर ये 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात, जो व्यापारी टाइप के हैं, जिनके पास रोज़ नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं और बड़ा बड़ा चीज़ बेच रहे हैं और बड़े व्यापारी हैं, तो फिर वो कितने लोग को व्हाइट लिस्ट करने बैठेंगे बार बार? या आप ही सामान लेने जा रहे हो तो 10 दुकान से 10 सामान लेना है, तो हर बार जा करके सबको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, ये तो झंझट आएगी। लेकिन अब इसी पर विचार विमर्श करने के लिए ही तो स्टेक होल्डर्स के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है अभी। खैर, डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच भी लाया गया है। आरबीआई ने एक किल स्विच का सुझाव भी दिया है कि जिससे अगर किसी ग्राहक को लगता है कि इसका अकाउंट हैक हो गया, अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है और पैसे उसमें से कटने शुरू हो रहे हैं 10-10 हज़ार करके, आप अक्सर देखते हो यूपीआई से जब किसी का अकाउंट हैक होता है तो उससे पता चलता है कि 2-2 हज़ार करके 2-2 हज़ार करके ऐसे 10 बार में पूरा पैसा निकाल लिया गया। तो 2-2 हज़ार करके अमाउंट निकाला जाता है, तो वो बैंकों के या आरबीआई के निगरानी में भी नहीं आ पाता है, क्योंकि जब बड़े अमाउंट में अगर अचानक से अकाउंट खाली होता है तब जो एजेंसियां हैं उसकी निगरानी में आ जाता है चीज़ें।
तो लेकिन जब 2-2 हज़ार करके निकालते हैं ये लोग भी और शातिर होते हैं कि आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार से लिंक भेज करके ऐप डाउनलोड करवा देंगे और उसके बाद 2-2 हज़ार करके 1.5-1.5 हज़ार करके अमाउंट ट्रांसफ़र करके धीरे धीरे आने वाले कुछ घंटों में आपका पूरा अकाउंट साफ कर देंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति को ये पता लग जाए कि उसका अकाउंट हैक हो गया है तो वो तुरंत किल स्विच का जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक कर दे, जिससे उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और सभी डिजिटल पेमेंट सेवाएं तुरंत ही रूप से बंद हो जाएंगी। मतलब ये नेट बैंकिंग वगैरह में भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जब और बैंक के ऐप में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, तो उसको आप जब ब्लॉक कर देते हो, जब आपका मतलब ये पता लगता है कि यार हमारा डेबिट कार्ड खो गया, एटीएम कार्ड खो गया या क्रेडिट कार्ड खो गया, तो आप ब्लॉक करवा सकते हो। ऐसे ही डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई के लिए भी आ गया है सिस्टम। अगर आपको लगता है कि आपकी यूपीआई आईडी या कुछ ऐसा कुछ है जो हैक हो गया है, तो आप ऐसा किल स्विच का ऑप्शन तलाश सकते हो। तो देखिए अब टेबल के माध्यम से, जैसे एक तो 10,000 का पेमेंट अगर होता है तो पहले तुरंत ट्रांसफर होता था, या अभी के टाइम पे कह दे, अभी जब तक ये नियम लागू नहीं हुआ है तब तक तुरंत ट्रांसफर होता है। अब 1 घंटे का होल्ड हो सकता है और कैंसिल करने का भी विकल्प रहेगा और वाइट लिस्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा कि वाइट लिस्ट किए हो तो वो तुरंत पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वाइट लिस्ट नहीं है तो 1 घंटे होल्ड रहेगा। बुजुर्गों के लिए कोई विशेष मंजूरी नहीं थी पहले, अब क्या होगा, अगर 50,000 प्लस ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी ज़रूरी होगी। मतलब अगर कोई बुजुर्ग है, आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीजन है, वो अगर उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट, तो एक साथ में ट्रस्टेड पर्सन भी होना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो अभी आपने देखा जो डिजिटल अरेस्ट वाले मामले आ रहे थे उसमें ऐसा ही हो रहा था कि जहाँ पर जो हैकर्स हैं या फिर जो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पता लगता था कि यार ये बुढ़िया अकेली रहती है और इसके अकाउंट में खूब पैसा भरा पड़ा हुआ है, तो वो किसी न किसी तरीके से नंबर निकालकर उसके पास फ़ोन करते थे वर्दी पहन करके, और उसके बाद उसको बार बार बैंक भेजना या फिर बार बार पैसे ट्रांसफ़र करवाना, ऐसा काम कराते थे। कई बार मामले में तो ये देखा गया है कि बैंक वालों को शक हुआ कि ये घबराई हुई है, डरी हुई है जो बुजुर्ग महिला है, तो इसलिए उनसे पूछा गया इतना से, तब उन्होंने बताई पूरी सच्चाई। कई केसेस ऐसे आते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया कि अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है तो एक ट्रस्टेड पर्सन की भी मंजूरी ज़रूरी होगी। अकाउंट होने की स्थिति में कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ता था पहले, अब किल स्विच से तुरंत खुद ही बंद कर सकेंगे। कोई डिजिटल पेमेंट जो हो रहा होगा वो होल्ड हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ नए सुधार लाए गए हैं। इसके अलावा आपने देखा, मैंने पिछली वीडियो में भी बना करके आपको आरबीआई से रिलेटेड दिया था कि अब आरबीआई डिजिटल रुपी ला रहा है, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी ला रहा है। तो ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल आपको वो नोट वाली फीलिंग देगी, जैसे आप नोट एक एक नोट करके ट्रांसफ़र करते हो ना, ऐसे ही डिजिटल रुपये में होगा और एक एक नोट करके ट्रांसफ़र होगा। मैंने बाकायदे इस पर 2 वीडियो बनाकर, एक में कैसे यूज़ करना है डिजिटल करेंसी, वो डिजिटल करेंसी आ चुकी है वैसे और यूज़ में आ चुकी है। बस आप लोग यूपीआई से अवगत हो गए हो, यूपीआई को बढ़िया से यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हो। वैसे डिजिटल करेंसी आप अभी भी यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। डिजिटल करेंसी खास बात क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बना करके दिया हुआ हूँ कि डिजिटल करेंसी कैसे यूज़ करते हैं, यूपीआई का डिजिटल रुपया आरबीआई का, ये सब बताया गया है। उससे आप यूपीआई भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का आप डिजिटल रुपी वाला ऐप डाउनलोड कर लो। सबका, सभी बैंकों का अब आ गया है, जितनी भी बड़ी बैंकें हैं सबका डिजिटल रुपी वाला ऐप आ गया है। आप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यूज़, बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकेंगे इससे। तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। आप डालिएगा सिंपली डिजिटल रुपी या आरबीआई डिजिटल रुपी एमजेटी एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एनालिटिकल फॉर्म में मैं आपको देता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाया करेगा। इसके अलावा हमारे ई बुक्स भी आती हैं। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी करते हो, मतलब किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, वहाँ पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके हम लोगों ने कंप्यूटर की ई बुक बनाया हुआ है। मतलब बिल्कुल थ्योरी की तरीके नहीं, आपको ये एक ग्राफिक्स के माध्यम से, पिक्चोरियल माध्यम में कंप्यूटर समझाया गया है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ करते हो तुरंत ही, है ना। मतलब लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ये सब आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पिक्चोरियल माध्यम में नहीं देखोगे तो आपको थ्योरी पढ़ करके अखबार जैसा नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये ई बुक तैयार की गई है, आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और
कंप्यूटर एग्जाम में फोड़ सकते हैं। खैर, इसके अलावा करंट अफेयर की भी हमारी ई बुक्स आती हैं। ये सारी ई बुक्स हमारी जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिलती है। MZT ऐप पर जाकर के आप बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भी जानकारी के लिए इस वो नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। UPI के माध्यम से आप इस व्हाट्सएप से भी ई बुक्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।